घर में पेड़ पौधे लगाने का शौक किसे नहीं होता है, पर वास्तुशास्त्र के अनुसार पेड़ पौधे घर के वातावरण को ही शुद्ध नहीं करते बल्कि जीवन में खुशहाली भी लाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे पेड़ और पौधे हैं जिन्हें लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आने की मान्यता है। और वही वास्तु की माने तो ये पौधे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, साथ ही घर परिवार के लोगों की तरक्की भी होने लगती है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कुछ जानकारी के ही अपने घर में उन सभी पेड़ पौधों को लगाना शुरू कर देते हैं, जो शुभ न हो करके अशुभ नकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है। तो इसी को देखते हुए आज मैं आप सभी को घर में या घर के बाहर लगाए जाने वाले शुभ और सही पेड़ पौधों के नाम बताने वाले हैं, साथ ही उनके लगाने से क्या लाभ होता है के बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर करने से intohindy.com के YouTube चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। और साथ ही आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि intohindy.com के इस YouTube चैनल के माध्यम से काफी सारे जानकारी की वीडियो लाने वाली हूँ। तो यदि आपने अभी तक इंटू हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही फ्री में रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए जानते हैं घर के अंदर या घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। तो दोस्तों, मनी ट्री या क्रासुला का पौधा जिसे जेड प्लांट भी कहते हैं दोस्तों, यदि आप इस पौधे को घर में लगाते हैं तो यह पौधा धन के लाभ देने का कार्य करता है और धन को अपनी तरफ खींचता है। जी हाँ, इसीलिए इसे मनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस पौधे को गेट के पास प्रवेश द्वार पर अंदर की तरफ लगाना ही उचित होता है दोस्तों। इस पौधे को आप धूप या छांव कहीं भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा, जिसका होना हिंदू धर्म के सभी लोगों के घर में आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें मैंने काफी बेहतर तरीके से बताई हूँ कि सूखी हुई तुलसी के पौधे को हरा भरा कैसे किया जाए। तो चलिए जानते हैं तुलसी के पौधे को घर में लगाने से क्या शुभ फलदायक होता है। तो दोस्तों, ये पौधा स्वास्थ्य के लिहाज से तो तुलसी का सेवन करना फायदेमंद है ही, साथ ही इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि आने की भी मान्यता बना रहता है। लेकिन तुलसी का पौधा घर में हो तो कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसकी विधिवत पूर्वक पूजा करनी चाहिए और इसे कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। सदैव इसे लगाने की सही जगह पूर्व दिशा या ईशान कोण मानी गई है और खासकर रविवार के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं कीजिए और ना ही करने दीजिए। ग्रीन सिंगोनियम दोस्तों, 30 से अधिक प्रजातियों वाला ये पौधा प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर के रूप में काम करता है, जिसे घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी लगाया जाता है। और यह जहरीली गैसों को अवशोषित करने में सक्षम भी है और यह हवा से नुकसानदायक तत्वों को साफ करता है। साथ ही कुछ दिन अगर आप इसे पानी देना भूल जाएं तो भी यह मरेगा नहीं और पानी देने पर दोबारा हरा भरा हो जाएगा। बेल का पेड़ दोस्तों, शिव पुराण में वर्णित है कि घर पर बेल का वृक्ष लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मान्यता यह भी है कि जिस स्थान पर यह पौधा या वृक्ष होता है वह स्थान काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल हो जाता है। साथ ही इसका प्रभाव यह होता है कि घर का हर सदस्य यशस्वी तथा तेजस्वी बनता है। साथ ही ऐसे परिवार में रहने वाला सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। शमी के पौधे दोस्तों, माना जाता है कि शमी के पौधे को घर में लगाने से बरकत आने के साथ घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती है, क्योंकि शमी के पौधे को घर में लगाने से वास्तु दोष दूर होता है, साथ ही घर की सारी बाधाएं भी दूर रहती है। मान्यताओं अनुसार शमी के पौधे को घर में लगाकर इसकी रोजाना पूजा करने से विवाह संबंधी दिक्कतें भी दूर हो जाती है। साथ ही शमी का पौधा शनि साढ़े साती और शनि ढैया के दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकता है। दोस्तों, यदि आपके घर के किसी सदस्य पर साढ़े साती चल रही है तो घर में शमी का पौधा अवश्य लगाएं, जिससे साढ़े साती का प्रभाव कम होगा। इसके अलावा शमी के पौधे को शनिवार के दिन घर में लगाना शुभ होता है और अगर दशहरे वाले दिन शमी के पौधे को घर में लगाते हैं तो काफी अच्छा माना जाता है। अश्वगंधा के पौधे दोस्तों, अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है जिसकी खूबियां जगजाहिर है। वही कोरोना महामारी के दौर में पूरे देश में इसका इस्तेमाल बढ़ गया था और बाजार में यह मूल रूप से कैप्सूल पाउडर के अलावा जड़ के रूप में बिक रहा था, लेकिन इसे घर के गमले और लॉन में भी लगाकर आप इसका समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ तो इसे उगाने में बीज का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन गमले में इसकी पौधा लगाना ज्यादा आसान होता है। आंवला के पेड़ दोस्तों, यदि कोई आंवले का वृक्ष एक बार लगाता है तो उस व्यक्ति को एक राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और यदि कोई महिला शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करती है तो वह जीवन पर्यंत सौभाग्यशाली बनी रहती है। इसके अतिरिक्त अक्षय नवमी के दिन जो भी व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करता है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, अब दीर्घायु लाभ मिलता है। अशोक का पेड़ दोस्तों, अशोक वृक्ष को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। अशोक का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी प्रकार का शोक न होना और मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का प्रयोग भी किया जाता है। माना जाता है कि अशोक वृक्ष घर के पास लगाने से या इसकी जड़ को शुभ मुहूर्त में धारण करने से मनुष्य को सभी शोकों से मुक्ति मिल जाती है। श्वेतार्क का पौधा
वास्तु के दोषों का निवारण करने के लिए श्वेतार्क के पौधे की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे संस्कृत में श्वेतार्क कहते हैं और हिंदी में इसे सफेद आक के नाम से भी जाना जाता है। इस चमत्कारी पौधे में हरी और नीली पत्तियां होती हैं, जिसका फूल आकार में छोटा होता है और इनमें से किसी भी प्रकार की सुगंध नहीं होती। साथ ही शास्त्रों के अनुसार श्वेतार्क पौधा जिस घर में होता है उस घर में सभी वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं और उस भवन में रहने वाले व्यक्ति को अपार धन संपदा प्राप्त होती है। गुड़हल का पौधा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी कई ऐसे पौधों का जिक्र मिलता है जिन्हें लगाने से जीवन की कई सारी परेशानियों का नाश होता है। ऐसा ही एक पौधा है गुड़हल। कहा जाता है कि यदि कुंडली में मंगल दोष हो तो जातक को घर में गुड़हल का पौधा लगाना चाहिए। इससे मंगल ग्रह के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अंत होता है और कोई व्यक्ति अगर कानूनी विवाद झेल रहा है तो उसे गुड़हल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इससे राहत मिलती है, लेकिन ध्यान रखें जब भी इस पौधे को लगाए तो इसका अच्छे से रख रखाव करें। नारियल का पेड़। दोस्तों, अगर नौकरी व्यवसाय में आपको मेहनत के मुताबिक मान सम्मान या सफलता न मिल रही हो तो आपको नारियल का पेड़ लगाना चाहिए। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार घर में नारियल का पेड़ बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि जिनके घर में नारियल के पेड़ लगे हों उनके मान सम्मान में वृद्धि होती है और उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान ही सम्मान और सफलता मिलती है। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी यह पौधा लगाएं तो इसकी नियमित देखभाल करते रहें ताकि पौधा अच्छी तरह से विकसित होकर वृक्ष का आकार ले सके और यह वृक्ष जितनी अच्छी तरह फलता फूलता है उतना ही मान सम्मान में वृद्धि कराता है। केले का पेड़। दोस्तों, केले का पौधा घर में लगाने से बृहस्पति से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं और घर में संतान हमेशा सुखी और हर संकटों से दूर रहते हैं। साथ ही शादीशुदा लोगों के जीवन में किसी भी तरह का कठिनाइयां नहीं आती हैं और कई तरह के बड़े रोगों से मुक्ति भी मिलती है। तो दोस्तों, अब आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह जान चुके हैं कि घर में और घर के बाहर किस किस पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, के साथ में किस पेड़ पौधे को लगाया जाता है और उसके लाभ क्या होते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, IntoHindi.com के इस YouTube चैनल के माध्यम से काफी सारे जानकारी की वीडियो लाने वाली हूँ। तो यदि आपने अभी तक इंटू हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही फ्री में रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।